हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह मैं ईशू को नहला धुला के रेडी करने जा रही हूँ। तो नहला लिया है मैंने इसे, बस इसे रेडी करना है, ऑयल मसाज करनी है क्योंकि आज है मेरे घर में काली माँ का पूजा। तो ऐसे तो हर रोज़ मम्मी ही तैयार करती हैं, बट आज मम्मी को बहुत ज़्यादा काम है और आज मम्मी दंड भी देने वाली है। येस गाइस, तो आगे का ब्लॉग जरूर देखना, बहुत ही सुपर ब्लॉग होने वाला है। मम्मी की कोई मनोकामना पूर्ण हुई है, इसीलिए मम्मी दंड देंगी क्योंकि मम्मी ने कबूल ऐसा किया था कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं दंड दूंगी। तो इतनी ज़्यादा गर्मी और धूप हो रखी है, फिर भी मम्मी ने कहा कि नहीं मैं दूंगी तो दूंगी। तो इसीलिए मुझे रेडी करना पड़ रहा है इशू को, और मुझे भी जल्दी रेडी होना है क्योंकि मम्मी के साथ मैं भी जाऊंगी। तो जल्दी से इसको रेडी करके दादू के साथ भेज देते हैं एंड देन मैं खुद रेडी होंगी। क्या होता है ना कि जब मन का कोई मनोकामना पूर्ण होता है तो दंड दिया जाता है, तो यही इसीलिए मम्मी दंड देंगी। गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बहुत हड़बड़ी में ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि आज है हमारे घर में काली माँ का पूजा है और आज मेरी मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ जो है वो आज दंड देने वाली हैं, क्योंकि आज मम्मी का कुछ मन का कबूल था जो कि पूरा हुआ है और इसलिए मम्मी दंड देंगी। तो जल्दी से मम्मी नहा धो के रेडी तो हो गई है मम्मी की, और मम्मी के साथ मैं भी रेडी हो गई हूँ। सब कोई रेडी है देने के लिए। तो चलिए पूरा ब्लॉग को देखिएगा, बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है। सो कीप वॉचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मम्मी रेडी भी हो गई हैं। मम्मी तो ऐसे सुबह को ही रेडी हो गई थी, बट अभी फिर से नहाएंगी और दंड देंगी। और मम्मी अजीब लग रही थी थोड़ी सी, क्योंकि इस तरह साड़ी पहने हुए मैंने कभी देखा नहीं है मम्मी को, तो थोड़ा सा अजीब लग रही थी। वही मैं बोल रही थी कि मम्मी आप थोड़ी सी अजीब लग रही हो। और हम सब जा रहे हैं, दीदी साथ में पानी लेते जा रही है, ये देखो, और इसी से मम्मी नहाएंगी। धूप हो गया मम्मी। वो कहते हैं ना कि भगवान जब कोई मनोकामना पूर्ण करते हैं तो फिर लोग भगवान को भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। जब आपकी मनोकामना भगवान ने पूर्ण करी है तो आपको भी अपना वचन निभाना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ समथिंग ये सब है। तो इसीलिए मम्मी अपना वचन पूरा करने जा रही है। एंड मम्मी नहा लिए, अब देखो दंड देने वाली है मम्मी, और मैं पीछे से प्रणाम करती जाऊँगी। मुझे ही चलते चलते ही अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी, नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, बट मम्मी को कुछ भी नहीं लग रहा था। कि मम्मी दंड देने के बाद मम्मी बोली भी कि भगवान की कृपा जो होती है ना तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मुझे लग रहा था डर, और मैंने कर लिया मुझे खुद नहीं मालूम पड़ा। और फाइनली मम्मी मंदिर तक आ गई हैं और मैं यहाँ पे शरबत का सारा सामान ले आई थी साथ में ही, तो मम्मी को शरबत बना के दे दूंगी मम्मी को वहाँ पे छोड़ के मैं आ गई हूँ घर। मम्मी एक्चुअली अभी मंदिर में ही रहेगी, जब तक वहाँ पे मंदिर में पूजा ना हो जाए तब तक मम्मी मंदिर में ही रहेगी। तो मैं आ गई हूँ क्योंकि मुझे मम्मी भेज दी, मम्मी बोली कि तुम चली जाओ, इसलिए मैं आ गई। बहुत ज़्यादा धूप है गाइस, इतनी धूप में मम्मी कैसे कर ली मुझे अजीब लगता है। सब भगवान की कृपा होती है। लगभग 1 घंटा आराम करने के बाद अब हम सब भी रेडी हो रहे हैं मंदिर जाने के लिए। रेडी मैं पहले ही हो गई थी, बस एक बिंदी लगाना है मुझे। हर बार मुझे मैचिंग की बिंदी ही नहीं मिलती है। सब चीज़ हो जाएगा लेकिन मैचिंग की बिंदी मुझे कभी नहीं मिलती। फाइनली कहीं से फिर ढूंढ के मुझे मिल गई बिंदी और मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी तो मैं सुबह से ही हो गई थी। और अब चलते हैं मंदिर जल्दी से, मैं और मेरी देवरानी दोनों जा रहे हैं। और आज थोड़ी सी जल्दी हम लोग दोनों जा रहे थे क्योंकि मम्मी पहले ही मंदिर में जाके बैठी थी और सारा पूजा का सामान हमें ही लेना था। और हम मंदिर आ चुके हैं, ये देखो, और यहाँ पे कोई भी नहीं आया था लिटरली, मतलब हम दोनों ही पहले ही पहुँच चुके थे हर जगह। सब हम दोनों कुछ ज़्यादा ही जल्दी आके बैठ गए, मतलब कोई भी नहीं आया है। बहू में सिर्फ मैं और मेरी देवरानी। आने के फायदा हुआ कि जगह अपना मनपसंद का भी मिला। ईशू को मैं जल्दी नहीं लाई थी क्योंकि थोड़ी सी गर्मी भी है और अभी पूजा स्टार्ट भी नहीं हुई है, इसलिए सोचा कि जब पूजा स्टार्ट हो जाएगी तब वो खुद ब खुद अपने पापा या फिर बाबा या चाचू के साथ आ जाएंगी। और धीरे धीरे सारे लोग आने भी स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखो भाभी सब भी आ गई हैं। और हम दोनों तो थोड़ी देर बोर हुए, बट उसके बाद सारे जन आ गए और ईशू भी अपनी दादी के पास आके बैठ चुकी है। तो पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है। एंड उसके बाद बाहर में जितनी भी लेडीज़ हैं सब कोई भजन गा रही थी, जिसको गीत भी कहा जाता है, अपना लोकल लैंग्वेज का भजन होता है ये सब। तो सारी लेडीज़ गा रही थी मिलके, बड़ा अच्छा भी लग रहा था।
एंड धीरे धीरे इतनी ज़्यादा मंदिर में भीड़ हो गई थी ना कि हम लोग अपने आप में ही सोच रहे थे कि खैर हम सब जल्दी आ गए, नहीं तो हमें अपनी मनपसंद की सीट भी नहीं मिलती। मनपसंद की छोड़ो, सीट भी मिलनी मुश्किल हो जाती। और पूजा हो गई है ख़त्म, और उसके बाद जो पूजा में चढ़ा जाता है सिंदूर, वो सिंदूर सबको दे रही हैं दादी सबको। और उसके बाद अब भजन भी होगा। भजन में काफ़ी मन लगता है, सारे लोग जन एक साथ भजन गाते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। तो भजन अब स्टार्ट ही जस्ट होने वाला है। एंड फाइनली पूजा खत्म हो चुकी है। अब जल्दी से सारा सामान लेके घर जाएंगे। और मम्मी दंड दी है, मम्मी सुबह से भूखी भी है तो जल्दी मम्मी को भी नाश्ता देना होगा। बट आने के बाद मम्मी सबसे पहले हम लोगों को प्रसाद दे दी है, और उसके बाद ही मम्मी खाना खाएंगी। उसके बाद फिर शाम को आज नॉनवेज बनेगा, क्योंकि आज बलि जो पड़ती है हमारे मंदिर में, तो शाम को आज नॉनवेज ही बनता है। तो जल्दी से मम्मी को पूजा समाप्त हो गई और हमें प्रसाद भी मिल गया। और उसके बाद अब मैं ड्रेस चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि साड़ी हमें पहनने की आदत है नहीं, और जब गर्मी में साड़ी पहनना पड़ता है ना तब तो गजब। शाम हो चुकी है और हमने सारा ड्रेस वगैरह भी चेंज कर लिया। और मैं बहुत थक भी चुकी हूँ, वो इसीलिए क्योंकि आज शाम है, अब पूजा तो ख़त्म हो चुकी है, बट अब टाइम नॉनवेज बनने की बारी, तो सारे गेस्ट भी आ गए, करना भी होगा। तो मैं कपड़े यहाँ पे धो रही थी, ये देख लो, जो साड़ी मैं पहन के गई थी वो सारी साड़ियाँ मैंने धो के भी रख ली है। और तब मुझे याद आया अचानक से कि मैंने ज्वेलरी अभी तक खोली नहीं है, तो मैं भी जाके ज्वेलरी खोल के आई हूँ, क्योंकि मेरे कान बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे, कुछ ज़्यादा ही दर्द करने लगे। तो मैं कपड़े सारे धो लेती हूँ, और उसके बाद दादी के लिए बनाऊँगी छीला, क्योंकि दादी नॉनवेज तो खाएगी नहीं, हम सबका तो नॉनवेज हो जाएगा, दादी का छीला बना दूँगी तो दादी खा लेंगे। सो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। देखो ईशू कैसे अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है, बहुत थक गई थी ये, क्योंकि गर्मी जब हो जाती है ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम ईशू को होता है यहाँ वहाँ करने में। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। पूजा तो बहुत अच्छे से हो गई और काफ़ी मज़ा भी आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बट नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही सुपर्ब होने वाला है। सो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।